हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। तो गाइज, आप लोगों के यहाँ पे कैसी ठंड हो रही है? हमारे ब्रज में तो भाई बहुत तेज़ ठंड है। 3-4 दिन से कोहरा है और अब तो कोहरे के साथ में ना गलन पड़ना भी स्टार्ट हो गई है। बाकी यहाँ पे ज़्यादा ठंड है और जगहों पे तो बहुत कम है, जैसे कि मेरे मायके में बहुत कम ठंड है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं थोड़ा सा ना लेट भी उठी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। और बाकी हमारे घर में ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं सब लोग, तो घर का काम भी सुबह जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। मम्मी पापा सुबह 4 बजे उठते हैं, मैं उठती हूँ सुबह 6 बजे। फिर बच्चों का लंच बनाना, घर का काम, झाड़ू पोंछा, कपड़े वगैरह, ये सारे काम। तो आज मैंने सोचा कि खाने में दाल चावल बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था दाल चावल बनाए हुए। तो ठंड तो पड़ रही है, लेकिन फिर वही वाली बात है ना, टेस्ट अपनी जगह होता है, ठंड अपनी जगह होता है। और डेली का यही इशू रहता है कि सुबह सुबह खाने में क्या बनाया जाए, क्योंकि दाल ज़रूरी होती है सुबह खाने में। फिर उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की, यही सारी दालें रह जाती हैं। लेकिन दाल चावल के साथ में ना अच्छा खाना खा लेते हैं, बच्चे भी आके खा लेते हैं। अब बच्चों के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं इस टाइम पे, तो इसीलिए। और फिर थोड़ी सी धूप निकलना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज ये मूली गाजर वगैरह भी काट के रख लेती हूँ, क्योंकि ये भी खाना ना अपने आप में एक पौष्टिक होता है और मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं सारी चीज़ें। लेकिन जब फ्रिज में रख जाती है ना, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें मैं नहीं देती हूँ ठंड की वजह से। तो इसीलिए इनको अभी आई है मार्केट से, तो मैंने बाहर निकाल के रख दिया है और छील करके और साफ करके इनको प्लेट में रख दूँगी। जैसे ही बच्चे आएंगे तो वो खा लेंगे, हम भी खा लेंगे, सब लोग खा लेंगे। तो इसलिए मैंने 4-5 गाजर काट लिए और एक मूली काट ली है। मूली कोई नहीं खाता है सिवाय पतिदेव के। और बच्चों को मैं देती नहीं हूँ क्योंकि तुरंत खांसी हो जाती है स्वरा की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं स्वरा को जो दिक्कत देती हैं, जैसे कि चावल वगैरह खाती है तुरंत खांसी हो जाती है, रायता। लेकिन चावल उसको इतने फेवरेट हैं भाई, सच में। मतलब वो चावल मिल जाए ना तो वो सोचती है क्या ही मिल गया मुझे, और उसी चीज़ से उसको एलर्जी है। लेकिन मैं ना उसको कभी कभी देती हूँ, कभी नहीं देती हूँ। अब घर में इसीलिए मैं ना बहुत कम बनाती हूँ। पहले तो मैं हफ्ते 2 हफ्ते में बना लेती, लेकिन अब तो महीना 1.5 महीना हो जाता है मैं नहीं बनाती हूँ चावल, क्योंकि फिर उसका मन करता है खाने का। अब छोटी है तो फिर समझ तो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं, वो नहीं खाती है तो फिर नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे ये गाजर मूली मैंने काट के रख ली है। हरी मटर भी मैंने निकाल के फ्रिज में से रख ली, क्योंकि हरी मटर भी बच्चों को अच्छी लगती हैं और हमें भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि अक्सर जब मटर छीलते हैं ना तो उसमें से 2-4 दाने खा ही लेते हैं। और दाल चावल के साथ में ही चटनी सारी चीज़ें बना रही हूँ। और बैंगन था नहीं तो मैंने सोचा चलो आलू की सूखी सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि दाल चावल के साथ में कुछ सूखी सब्जी भी तो चाहिए, इसीलिए। जितना अच्छा खाना बनाना और खाना सर्दियों में अच्छा लगता है ना, उतना अच्छा गर्मियों में नहीं लगता है। गर्मियों में ना तो खाने का मन करता है, नहीं बनाने का। खाने का इसलिए नहीं करता है क्योंकि गर्मी में हम बनाते हैं, गर्मी के बाद में जैसे फ्री होते हैं तो सोचते खाने का, लेकिन फिर गर्मी के हमारे हालत ख़राब रहती है और जो थोड़ी बहुत इच्छा होती है ना खाने की वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन सर्दियों में तो भाई खाने का अपना ही मज़ा होता है, डेली कुछ ना कुछ बनाते रहो। अब मैं सोच रही हूँ कि अब जैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होगी तो कुछ ना कुछ बनाऊंगी, जैसे कि भल्ले बनाऊंगी, समोसा, एक दिन गाजर के हलवा भी बनाऊंगी, क्योंकि पतिदेव काफ़ी टाइम से कह रहे हैं गाजर का हलवा बनाने की। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी शादी को ना 10 साल होने को आए हैं, लेकिन आज तक गाजर का हलवा नहीं बनाया है हमारे घर में। यहाँ पे लास्ट ईयर मैंने ही बनाया था गाजर का हलवा थोड़ा सा, बाकी इतने सालों में आज तक नहीं बनाया। पहले बनता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अब पतिदेव जो लास्ट ईयर मैंने बनाया था तो अब उनको आदत लग गई है, अब बोलते हैं कि नहीं गाजर का हलवा बना लेना, चाहे थोड़ा सा ही बना लेकिन बना जरूर। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बनाऊंगी 1-2 दिन में। गाजर भी अच्छे से आना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि गाजर थोड़ी सी रेड रेड गाजर आती है ना तो ये उनका अच्छा लगता है गाजर का हलवा। और थोड़े से साइज भी बड़ा होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि कसने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये थोड़ी सी मेहनत है जो मुझे ही करनी होगी, क्योंकि पतिदेव तो बोल रहे हैं कि अगर सुबह बनाएगी तो मैं थोड़ा सा हेल्प करवा दूंगा, बाकी मैं बनाऊंगी शाम को। अब देखते हैं कब बनाऊंगी, जब भी मेरे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जब भी मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा तब बनाऊंगी। एक तो यार सर्दियों में ना दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब घर के कामों में दिन निकल जाता है। खाने की तैयारी करना, नाश्ता बनाना, बच्चों का लंच बनाना, घर की साफ सफाई, कपड़े, बहुत सारे काम होते हैं। जब हम हाउस वाइफ के पास में ना उनको गिन भी नहीं सकते हैं, इतने सारे काम होते हैं। लेकिन लोग अगर गिन के बताएं तो बस झाड़ू पोंछा, बर्तन और खाना वगैरह, यही तो काम होता है तुम्हारे पास, और काम क्या होता है, ये चीज़ होती है। लेकिन उनको नहीं पता कि भाई इन सारे कामों के साथ साथ में और भी बहुत सारे छोटे बड़े काम होते हैं जो आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो पहले मैंने नाश्ता बनाया था और बच्चों का लंच बना के फ्री हुई, फिर नाश्ता बनाया, देन उसके बाद में। और मैंने तो आज पता है बच्चों को मतलब पराठे सब्जी अलग बनाए थे, और बच्चों को खा के जाने के लिए नाश्ते में पास्ता बनाया था, और हम लोगों के लिए मैंने बिया बनाए थे नाश्ते में। और अब खाने की तैयारी कर रही हूँ, दाल चावल ये सारी चीज़ें।
तो एक खाना नहीं हुआ भाई, 3-4 खाने हो जाते हैं, कहने की बात होती है, बाकी समय पूरा लगता है हर चीज़ में। अब दाल चावल बना रही हूँ, तो दाल चावल एक तरफ चावल बन रहे हैं, एक तरफ दाल बन रही है। तो दाल में अभी थोड़ी सी सीटी है, तो मैं सोच रही हूँ तब तक दाल के लिए मतलब छौंक तैयार कर लेती हूँ, जिससे दाल बन जाएगी, तुरंत मैं डाल दूँगी इसमें। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा लिया है घी के बाद में थोड़ी सी हींग डाली है, देन उसके बाद में जीरा डाल दिया है, और उसके बाद में डाला है लाल मिर्ची। ये वाली मिर्ची है ना गाइस, मार्केट वाली हैं। तो साथ में अब रोटी भी सेक लेती हूँ भोग लगाने के लिए, क्योंकि बाबा आ जाते हैं। अब वैसे तो अब भी तो टाइम बाबा का आने का 10:30 पौने 11 का है, लेकिन कल से बाबा बोल के गए हैं कि मैं 11:30 बजे आऊँगा, सॉरी, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। जिन घरों में जब बाबा जाते हैं ना, हो सकता है उनके खाना थोड़ा देरी से बनता होगा, इसीलिए बाबा बोल के गए कि कल से 11:30 बजे आऊँगा। तो हमने बोला बाबा कभी भी आ जाना, खाना हमें तैयार रहता है, क्योंकि 10 बजे तो ऑलमोस्ट मैं बना ही लेती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे तक, क्योंकि हमारे पापा भी जल्दी खाना खा के जाते हैं। वैसे पहले ये था कि सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में फिर बाबा लेके जाते थे, उसके बाद सब घर वाले खाते थे। लेकिन अभी 11:30 बजे का ये रूटीन हो जाएगा कि ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में बाबा का अलग निकाल दूंगी खाना, उसके बाद में फिर सब लोग खा लेंगे, क्योंकि फिर किचन जूठी हो जाती है ना, इस वजह से। तो अब रोटी भी सिक चुकी है, अब लगा देते हैं भोग ठाकुर जी का। इधर चावल बन गए हैं, तो चावल फैला के ये काम भी कर लेती हूँ। किचन में ना एक साथ में काफ़ी सारे काम होते हैं। राधे भी आने वाली है थोड़ी देर में, तो उसके लिए गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। गीजर है लेकिन किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जो पावर का बोर्ड है ना, इसमें मोटर का लगा हुआ है, अभी जो नल आते हैं ना, वो वाली मोटर लगी हुई है, तो अभी उसमें नहीं लगा सकती। तो तब तक मैं सोच रही हूँ इस पे गैस पे ही गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि राधे के लिए ना पानी गर्म चाहिए होता है, 2 भगोनी। तो मैं अभी से रखना स्टार्ट कर देती हूँ। राधे आएगी थोड़ी देर में, तो उसको गर्मा गर्म पानी मिलेगा, जिससे वो बर्तन साफ कर लेगी। और फिर उसको मोटर चली हुई मिलती है, तो जो मोटर पानी निकलता है ना, वो एकदम भाई सच में गर्म गर्म पानी निकलता है। तो जब राधे आती है ना, तो उसको डेली ही की काम है, डेली बता देती हूँ आप लोगों को। अगर टंकी भर भी जाती है ना, तो मैं ऊपर वाली टंकी में मोड़ देती हूँ, जिससे कि राधे को गर्म गर्म पानी मिल सके। तो फाइनली काम पूरा हो गया है, और अब देखो गाइस 10:30 बज रहे हैं, मतलब 10:15 का टाइम हो रहा है। चाहे मैं सुबह कितनी भी लेट क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मेरा काम अपने समय पे कर ही लेती हूँ। लेकिन अभी मेरा किचन का ही काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन बाकी मेरा काम अभी पड़ा हुआ है। जो जरूरी काम होता है ना, वो पहले करती हूँ मैं। तो धूप नहीं थी सुबह, क्योंकि कोहरा बहुत ज़बरदस्त था, तो कपड़े नहीं सुखाए थे। अभी कपड़े सुखा दूँ, इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, इनको सुखाना बाकी है, प्लस पोछा लगाना बाकी है, और डस्टिंग करना बाकी है। मशीन वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो गया है काम। तो दोनों रूम साफ भी हो चुके हैं, अब बस मुझे पोछा लगाना बाकी है गाइस। तो पहले ये काम फिनिश कर लेते हैं, देन उसके बाद में फिर करेंगे दूसरे वाले काम। सर्दियों में ना धूप इतनी प्यारी लगती है, और मेरे रूम में धूप आ जाती है। और रूम तो क्या यार, मैं तो सच बताऊं, मेरे बेड पे धूप आ जाती है। ये पर्दे अगर मैं अलग कर दूं और हटा के विंडो वगैरह में खोल दूं ना, तो मेरे रूम में पूरा, मतलब 2 बजे के अराउंडिंग की बात करूं, तो पूरे बेड पे धूप आ जाती है। ये सारे कपड़े सूख जाते हैं तब तक। और जैसे बालकनी है मेरी, और रूम का थोड़ा सा एरिया है, वहाँ तो धूप आ ही जाती है, तो वहाँ मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, जैसे कि थोड़ा धूप सेकना होता है, वो बहुत सारे काम मेरे हो जाते हैं। कपड़े ज़्यादा हैं, उसी हिसाब से मुझे कपड़े सुखाने हैं। ऊपर नहीं जा सकती बंदरों की वजह से, और सर्दियों में तो बंदर कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के कपड़े ना ऊपर सूखते हैं, और उस वजह से बंदर भी कुछ ज़्यादा आतंक करते हैं ऊपर छतों पर। मैं नहीं जाती हूँ कभी भी, जब ज़्यादा ही मतलब ठंड नहीं वो रहती है कि आज ठंड ज़्यादा है, कपड़े नहीं सूखेंगे यहाँ पे, या फिर कुछ बेडशीट वगैरह कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें धुलती हैं, तो मैं चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तब तक बैठी रहती हूँ जब तक कपड़े सूखते हैं, और साथ में ले आती हूँ कपड़ों को। फिर बच्चे भी रहते हैं साथ में, तो बच्चों के साथ में भी दिक्कत होती है, तो मैं नहीं जाना पसंद करती हूँ।
हमारे दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है तो चाहे कितनी भी लेट क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे पे नहीं रखी जाती हैं कि जैसे साफ़ सफाई नहीं हुई है तो मैं आराम से बैठ जाऊँ। थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाती हूँ, लेकिन वो दिमाग में चलता रहता है कि यार काम है, अभी नहीं बैठ सकती। और ये बच्चे ना ड्रेसिंग टेबल पे हाथ वगैरह लगा देते हैं, जैसे कुछ भी क्रीम वगैरह कुछ भी लगा देते हैं तो पूरे स्पॉट लग जाते हैं। इनको डेली साफ करना होता है, प्लस बेड का एरिया, अलमारी, ये सारी चीज़ें मैं डेली साफ करती हूँ। इसके दो रीज़न है, एक तो बच्चों का घर है, प्लस दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी रखती हूँ तो फिर गंदा अच्छा नहीं लगता है, ये बात भी होती है। और यहाँ पे ये मैंने छोटी सी ना बास्केट रखी है जिसमें अपने मोबाइल, रिमोट और मेरा ट्राइपॉड वगैरह या फिर कंघे वगैरह बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं ना, तो वो चीज़ें मैं रख देती हूँ, जिससे यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें समय पे मिल जाती हैं। मुझे क्या, मैं तो अपनी चीज़ें ढूंढ ही लेती हूँ। मुझे तो मिल ही जाती हैं चीज़ें, लेकिन पतिदेव और इन लोगों को नहीं मिलती हैं, तो इनको मुझे उठा के रखनी होती हैं व्यवस्थित तरीके से। तो सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था, अब सिर्फ पोंछा लगाना बाकी था, और पोंछा लगा रही हूँ मैं गर्म पानी से। और भाई साहब सच में ना गर्म पानी से पोंछा लगाने में ना एक अलग ही मजा आता है। अब लोग यहाँ पे कहेंगे यार पोंछा लगाना भी कोई मजे की काम है, कि हाँ भाई गर्म पानी से कभी सर्दियों में पोंछा लगा के देखना। एक तो डस्टिंग पूरी एकदम पूरा मतलब क्लीन होके निकलता है, और दूसरी चीज जहाँ पे आप लोग सोचते हो ना यहाँ गंदा नहीं है, वहां से भी गंदगी को खींच के लेके आता है गर्म पानी से पोंछा लगाने का, ये फायदा रहता है। दूसरी चीज आपको ठंड नहीं लगती है और बहुत अच्छा लगता है, वरना ऐसा लगता है ना जल्दी जल्दी पोंछा फिनिश करो, ऐसा नहीं होता है। आराम से पोंछा लगाओ और बढ़िया तरीके से पोंछा लगाओ। तो मैं उसी तरीके से लगा रही हूँ। गर्म पानी में थोड़ा सा फिनाइल भी डाल लिया और थोड़ी सी सर्फ डाल के तब मैं लगा रही हूँ। और मेरा फर्श आप देख सकते हो कितना शाइन कर रहा है ना, इसीलिए मैं डेली हाथ से पोंछा लगाती हूँ। हाथ से पोंछा लगाने का एक अलग ही सुकून मिलता है, और फिर साफ सफाई तो बनी ही रहती है। देखो मेरा मानना ये है कि घर चाहे आपका छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन अगर आप उसको ना साफ सुथरा नहीं रखती हो ना तो उसका कोई फायदा नहीं है, बड़े घर का भी। फिर अगर आप उसमें गंदगी रखते हो, सामान को व्यवस्थित तरीके से नहीं जमाते हो, सारी चीजों को, फिर पूरा घर मैसी लगता है। और बिल्कुल भी उसमें ना मतलब घर के जेंट्सों की बात करूँ ना, घर में घुसते ही ना एक अलग ही नेगेटिव वाइब आती होगी उन लोगों को, यहाँ गंदा है घर और पूरा साफ सफाई भी नहीं होती है। लेकिन अगर छोटा घर हो ना तो उनको तो साफ सफाई और एक्स्ट्रा करनी होती है, क्योंकि घर पूरा फैला फैला लगता है। अगर थोड़ा सा भी सामान फैला दूं ना मैं अपने रूम में तो ऐसा लगता है जैसे पूरा घर फैल गया है। तो इसलिए मैं अपने बेड को पूरा एकदम नीट एंड क्लीन रखती हूँ, प्लस अपने फर्श को भी नीचे से कोई सामान वगैरह नहीं रखती हूँ। अलमारियों में तरीके से रखती हूँ, जो भी सामान मुझे लगता है ना एक दो कपड़े एक्स्ट्रा हो गए हैं तो उनको साथ के साथ निकाल के रख देती हूँ। जैसे बच्चों के कई बार बच्चे छोटे हो जाते हैं कपड़े या फिर नहीं पहनने लायक होते हैं, तो महीने 2 महीने में मैं अलमारियाँ खाली करती हूँ ना, तो उनमें से कपड़े छटनी करके निकाल देती हूँ। अपनी साड़ियाँ भी जो मुझे नहीं पहननी होती हैं वो भी निकाल देती हूँ। तो इस तरह से ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको घर को व्यवस्थित करने में हेल्प करती हैं। तो मैं इसी तरीके से अपने घर के काम करती हूँ, जिससे समय पे हो जाता है, मेरे समय की बचत होती है और मुझे एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।